दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं थर्ड बायो स्टिमुलेंट कॉन्फ्रेंस में, जिसका आयोजन आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर काफी कंपनियां आई हुई हैं। उनके ही एक स्पॉन्सर नोवोन्सिस से हमारे साथ चिन्मय सरदेश पांडे जी हैं, जो कि खास मेहमान हैं इस वीडियो में। उनसे जानेंगे कि नोवोन्सिस किस तरीके से एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साउंड बाइट्स लेने के लिए। नोवोन्सिस पिछले ऑलमोस्ट 16-17 साल से भारत में एग्रीकल्चर इनपुट इंडस्ट्री में काम कर रहा है। वैसे तो कंपनी को यहाँ 40 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हो गए हैं 17 साल एक। तो हमने काफ़ी सारे इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिनका आज की तारीख में अगर हम देखा जाए तो बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो स्टिमुलेंट के दुनिया में हम काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है, पूरा हमने गवर्नमेंट के साथ में सबमिट किया है। हमको उनके नोटिफिकेशन में हमारे प्रोडक्ट्स भी ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं। एंड हमारे पार्टनर्स जो हैं, जिनके साथ हम जिनके थ्रू हम बिजनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी अग्रेसर रूप से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि बायोस्टिमुलेंट एज एन एग्रीकल्चर इनपुट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जिस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और जैविक तनावों की बात कर रहे हैं, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों में बायोस्टिमुलेंट का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है इस बात की कि नोवोन्सिस इस रेवोल्यूशन में सहभागी है। तो अगर मैं बात करूँ नोवोन्सिस की जो एक्टिविटीज़ हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेगमेंट में, तो किस तरीके से नोवोन्सिस किसानों को और इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचा रहा है? किसानों के बारे में तो ऐसा है कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते नहीं हैं। हमारा जो भी फोकस है सिर्फ रिसर्च के ऊपर है, और रिसर्च के बाद जिस कंपनी को हम दे देते हैं, हमारा B2B मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो हम कुछ इंडिया में कुछ अग्रेसर वाली जो कंपनियां हैं, तो उनके थ्रू मार्केटिंग करते हैं। पूरा साइंस बेस्ड डेटा वगैरह देने के बाद ये कंपनियां ये प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। एंड R&D के अलावा हमारे पास जो है फिनिश प्रोडक्ट भी हम ही तैयार करते हैं। तो ये हम एश्योर कर सकते हैं जो किसानों को कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमारी कंपनियों की तरफ से, हमारे पार्टनर्स की तरफ से, वो साइंस बैक्ड है, पूरा रिसर्च होने के बाद है। एंड जो उत्पाद है उसकी जो क्वालिटी है उसको हम एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि उत्पाद की क्वालिटी के ऊपर जो रॉ मटेरियल जाते हैं और जो तैयार उत्पाद है, दोनों में बहुत ज़्यादा क्वालिटी की हम ध्यान देते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट कहती है कि क्वालिटी के ऊपर बड़े इश्यूज आ रहे हैं बायोस्टिमुलेंट, उसका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जितनी बायो इंडस्ट्री है, आप उससे B2B टर्म्स के तहत जुड़े हुए हैं, यानी B2B में आप काम कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट की, जैसा आपने बताया रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं नोवोन्सिस के, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो प्रोडक्ट क्या है मुख्य रूप से जो आप सप्लाई करते हैं? तो देखिए, अगर कैटेगरी बायोस्टिमुलेंट की कैटेगरी देखी जाए तो हमारे 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्विक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स हो गया, LCO सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टेक्नोलॉजी हो गई, और उसके बाद हार्पिन अल्फा बीटा टेक्नोलॉजी हैं। ये 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, और यही उत्पाद हम अलग अलग फॉर्मुलेशन में दे रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में और दानेदार फॉर्मुलेशन में। तो पार्टनर्स चूज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा फॉर्मुलेशन चाहिए, एंड वो इसके हिसाब से हम उसको आगे देते हैं। कहीं ना कहीं चाहे आप B2B फॉर्म में हो या B2C फॉर्म में, लेकिन किसानों से जुड़े हुए हैं, तो जो किसान आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूँ, कि आपको जो प्रोडक्ट हमारी तरफ से या हमारे पार्टनर से मिल रहा है वो पूरा विज्ञान के ऊपर ही बेस्ड है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है, बहुत सारे अलग अलग फसलों में, कई फसलों में, और बहुत सारे अलग अलग जगहों में करते हैं हम, उसकी ट्रायलिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट
तो साइंस बेस्ड है। दूसरा है प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट में जाने वाला रॉ मटेरियल है और जो फिनिश प्रोडक्ट है, दोनों के ऊपर हमारा बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल है। तो एश्योरेंस है जो इस्तेमाल करने वाला है कि आपको प्रोडक्ट एक बहुत ही उच्च दर्जे का मिल रहा है इसमें। आज के कार्यक्रम में आप स्पॉन्सर भी हैं, तो जो आज का कार्यक्रम है इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसमें ये देखूंगा क्योंकि ये बायोस्टिमुलेंट अब पिछले कुछ महीनों में बड़ा ही एक पेचीदा सवाल सा हो गया है कि कुछ जगहों में ये कहा जाता है कि बायोस्टिमुलेंट की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो ऐसे में इस टाइप के माहौल में मैं सोचता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है बहुत ही उचित टाइम पे रखा गया है। तो इसमें इंडस्ट्री सब मिल के मंथन कर रही है कि आगे के क्या स्टेप्स होने चाहिए और आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं। तो इसमें मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही टाइम पे रखा गया है ताकि हम सब मिल के एज एन इंडस्ट्री गवर्नमेंट को ये बता सकें कि इसका क्या महत्व है और इसकी क्या ज़रूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चिन्मय सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि बायोस्टिमुलेंट्स का महत्व क्या है और किन नोवेंसिस किन गतिविधियों में जो है एग्रीकल्चर में शामिल है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।